हेलो डिटेक्टिव्स और इन्वेस्टिगेटर्स, स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में जहां हम पास्ट मिस्ट्रीज को सॉल्व करने वाले ग्रामर कोड को क्रैक करेंगे। तो अपना मैग्नीफाइंग ग्लास तैयार रखिए क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होने वाली है। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई पास्ट में किसी जगह गया तो क्या वो पक्का गया था या सिर्फ शायद गया था? एक सच्चा डिटेक्टिव आखिर ये कैसे पता लगाता है कि कोई पास्ट इवेंट पूरी तरह से सर्टेन है या फिर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी? यही आज हमारी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा सवाल है। इस कोड को तोड़ने का एक मास्टर फॉर्मूला है। ध्यान से सुनिए। सब्जेक्ट, उसके बाद एक मॉडल वर्ब, फिर आएगा हैव और सबसे जरूरी चीज V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, इस V3 के बिना पास्ट डिडक्शन का कोई भी केस आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये हमारा बिल्कुल फाउंडेशनल रूल है, तो इसको दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। और इसी फॉर्मूला से निकलता है हमारा पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग डिटेक्टिव टूल, मस्ट हैव। इसका सीधा सा मतलब है 90% सर्टेनिटी, मतलब हम 90% श्योर हैं। जब हमारे पास सॉलिड एविडेंस होता है और लॉजिक कहता है कि पास्ट में ऐसा हुआ ही होगा, तब हम मस्ट हैव यूज करते हैं। ये पूरा का पूरा लॉजिकल डिडक्शन का खेल है। इस मस्ट हैव को हम 3 स्पेसिफिक तरीकों से यूज कर सकते हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग डिडक्शन। जैसे अगर किसी के घर की लाइट्स बंद हैं तो आपका लॉजिकल अंदाजा क्या होगा? यही कि वो पक्का सो गए होंगे, राइट? यानी दे मस्ट हैव गॉन टू बेड। दूसरा, लॉजिकल गेस। अगर कोई लगातार उबासी ले रहा है तो क्लियर एविडेंस है कि वो रात को पक्का थकी होगी, शी मस्ट हैव बीन टायर्ड। और तीसरा है ऑलमोस्ट सर्टेन वाला केस। अगर रात के 2 बजे किसी का फोन ऑफ है तो प्योरली लॉजिकल है कि फोन पक्का स्विच ऑफ किया गया होगा। हम 100% तो नहीं पर 90% श्योर जरूर होते हैं। अब यहां एक छोटी सी चीज क्लियर करना जरूरी है ताकि आगे चलकर कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, मस्ट हैव और सिर्फ मस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप सिर्फ मस्ट बोलते हैं तो उसका मतलब है प्रेजेंट में किसी काम का जरूरी होना। जैसे ही मस्ट स्टडी, उसे पढ़ना चाहिए। लेकिन मस्ट हैव के साथ जब V3 लग जाता है तो वो स्ट्रिक्टली एक पास्ट डिडक्शन बन जाता है। जैसे ही मस्ट हैव स्टडीड, यानी उसने पक्का पढ़ाई की होगी। दोनों के टाइम फ्रेम्स बिल्कुल अलग हैं। ओके, तो अब आते हैं अपने अगले डिटेक्टिव टूल पर। एक ऐसी सिचुएशन जहां पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0% है। इसका नाम है कांट हैव। जब एविडेंस चीख चीख कर कह रहा हो कि कोई चीज हो ही नहीं सकती जिसका चांस एग्जैक्टली 0% है, तब हम कांट हैव लगाते हैं। ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल केसेस के लिए बना है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कांट हैव तभी लगता है जब लॉजिक किसी बात को बिल्कुल अलाउ नहीं करता। जरा सोचिए, क्या एक 2 साल का बच्चा कार चला सकता है? बिल्कुल इम्पॉसिबल। तो हम कहेंगे द बेबी कांट हैव ड्रिवन अ कार। या फिर अगर कोई इंसान बहुत ईमानदार है तो लॉजिक कहता है कि उसने पैसे नहीं चुराए होंगे, ही कांट हैव स्टोलन द मनी। और नेगेटिव डिडक्शन का एग्जांपल देखिए, अगर चाबी किसी के अपने हाथ में ही है तो वो बाहर से दरवाजा लॉक कैसे कर सकता है? ही कांट हैव लॉक द डोर। जब एविडेंस बात के बिल्कुल ऑपोजिट हो, वहां पॉसिबिलिटी सीधा 0% हो जाती है। एक और मजेदार डिटेल आपको बताता हूं। कैंट हैव और कुडंट हैव के बीच में आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। असल में ब्रिटिश इंग्लिश में लोग कैंट हैव बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में कुडंट हैव बोलते हैं। दोनों बिल्कुल सही हैं और दोनों का एक ही मतलब होता है, पास्ट में किसी चीज के होने का 0% चांस। सिंपल। लेकिन देखिए, रियल इन्वेस्टिगेशंस में हर बार क्लू इतना क्लियर तो नहीं होता है ना? जब थोड़ा डाउट हो और पॉसिबिलिटी सिर्फ 50-50 हो, तब हम मे हैव का यूज करते हैं। इसका मतलब है कि आधी पॉसिबिलिटी है हाँ की और आधी ना की। शायद ऐसा हुआ होगा, शायद नहीं। ये पूरा अंदाजे पे चलता है। और यहाँ मे हैव और माइट हैव के बीच का डिफरेंस समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर किसी का मिस्ड कॉल आया और कोई रिप्लाई नहीं मिला तो आप कहोगे ही मे हैव मिस्ड माई कॉल, शायद कॉल मिस हो गया होगा। यहाँ 50% चांस है। लेकिन अगर किसी की चाबी खो गई है, जहां डाउट और भी ज्यादा बढ़ जाता है और चांस सिर्फ 30% रह जाता है, तब आप कहोगे कि ही माइट हैव लेफ्ट द कीज एट द ऑफिस। मतलब जब एविडेंस बहुत कमजोर हो तब ये मॉडल्स हमारी मदद करते हैं। तो अगर हम इस सर्टेनिटी पावर स्केल को देखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मस्ट हैव यानी 90% सर्टेनिटी, मे हैव 50% चांस, माइट हैव सिर्फ 30% डाउट के साथ, और कांट हैव यानी प्योरली 0% चांस। ये स्केल किसी भी ग्रामर डिटेक्टिव का सबसे पावरफुल टूल है। और इस स्केल को याद रखिएगा क्योंकि अब हमारा अगला फेज शुरू होने वाला है, इंटेरोगेशन, द मास्टर डिटेक्टिव क्विज, टेस्ट द एविडेंस। तो चलिए सीधा क्विज में चलते हैं। अब वक्त आ गया है आपके इन नए डिडक्शन स्किल्स को टेस्ट करने का। हम एक रैपिड फायर 5 क्वेश्चंस का इंटेरोगेशन राउंड खेलेंगे। ध्यान से एविडेंस देखिएगा और अपना पूरा लॉजिक लगाइएगा। रेडी? हमारा पहला केस, द ग्राउंड इज वेट, इट ब्लैंक रेन्ड। आपके पास 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है मस्ट हैव। देखिए, जमीन गीली होने का मतलब है कि हम 90% श्योर हैं कि पक्का बारिश ही हुई होगी। एविडेंस यहां बिल्कुल स्ट्रांग है। अगला एविडेंस देखिए, केस नंबर 2, अ 2-year-old बेबी ब्लैंक ड्रिवन द कार। 5, 4, 3, 2, 1। इसका राइट आंसर है कांट हैव। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, एक 2 साल का बच्चा गाड़ी चला ले, यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लॉजिक इसको मानता ही नहीं, तो पॉसिबिलिटी 0% है। केस नंबर 3 पर आते हैं। हिज फोन वॉज साइलेंट, ही ब्लैंक मिस्ड माई कॉल। सोचिए इसमें क्या आएगा? 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है मे हैव, क्योंकि फोन साइलेंट था इसलिए यहां चांस प्योरली 50-50 बनता है। शायद उसने कॉल मिस किया होगा। यहां 100% सर्टेनिटी नहीं हो सकती। चलिए केस 4, द लाइट्स आर ऑफ एट 2 AM, दे ब्लैंक गॉन टू स्लीप। 5, 4, 3, 2, 1। इसका बिल्कुल राइट आंसर मस्ट हैव है। रात के 2 बज रहे हैं, लाइट्स बंद हैं, तो सर्टेनिटी बहुत हाई है कि वो लोग पक्का सो गए होंगे। और ये रहा हमारा आखिरी केस, नंबर 5, ही इज द क्लास टॉपर, ही ब्लैंक फेल्ड द एग्जाम। 5, 4, 3, 2, 1। यहां जवाब आएगा कांट हैव। एक क्लास टॉपर फेल हो जाए, ये बात किसी भी लॉजिक में फिट नहीं बैठती। और इसी के साथ केस क्लोज्ड।
आप लोगों ने इस इंटेरोगेशन में कितने करेक्ट आंसर्स दिए? ये केस फाइल समरी हमारी आज की इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को एकदम परफेक्टली रैप अप करती है। मस्ट हैव यानी 90%, जिसका सीधा मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लॉजिकल डिडक्शन। मे हैव 50% यानी एग्जैक्टली एक 50-50 पॉसिबिलिटी। और आखिर में कांट हैव 0%, जो हम कंप्लीटली इम्पॉसिबल और इलॉजिकल एक्शंस के लिए यूज करते हैं। बस ये परसेंटेजेस वाला फॉर्मूला याद रखिए और आप पास की किसी भी मिस्ट्री को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन याद रखिए, एक सच्चे डिटेक्टिव का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ही मस्ट हैव या फिर शी कांट हैव। अब इनके बाद आपका अगला डिडक्शन क्या होगा? मैं चाहता हूं कि आप सभी इन्वेस्टिगेटर्स अपने खुद के लॉजिकल डिडक्शंस कमेंट्स में शेयर करें। इस नए ग्रामर टूल को अपनी रियल लाइफ में जरूर अप्लाई करके देखिए। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह अपना लॉजिक लगाते रहिए और हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग।